नमस्कार दोस्तों, आज है दिन मंगलवार का और सभी हम लोग बैठे हुए यहाँ पे छत में। और ये बैठी है मम्मी और ये ममता खड़ी है यहाँ पे, ये गीता दीदी है हमारी और ये बाबूजी बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं मस्त। गीता दीदी अभी तक बैठी हुई थी, पानी वानी पी, प्यास लगी, कहानी सुनी काफी सारी। क्या दिन थे हमारे यहाँ गांव में, गाँव के दिनों के बारे में बता रही काटना, जंगलों जाना है, पानी की गागर लाके गोबर निकालना, दिमाग खराब हो जाता था सच में। मेरे तो उंगलियां भी सड़ जाती थी बरसात में। क्या करें, गांव में जो जीवन में संघर्ष था, बहुत संघर्ष उठाया, उसके बारे में बता रही गीता दीदी अपने। पापा बंदर भगाते थे, यूं ले 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 भैया आपने बंदर पैसे मिलते थे आपको? हाँ, 3,000 मिलते थे। 3,000 रुपए 6 महीने। तो भाभी ने कैसे तुमको पसंद कर दिया? 6 महीने में है भाभी, आपने कैसे पसंद करा भैया को बंदर भगाने? भगाने थे, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को मम्मी भगो बोल दो। अच्छा, दोनों मियां बीवी बंदर भगाने जाते थे। बड़ी बात है, वाह तालियां बजाओ इनके लिए। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छी बात है भैया, मेहनत हर चीज। पिताजी हमारे आर्मी में थे। हाँ, तो उनको देखे कहा कि भाई सेठ घर के हैं, उस समय तो आदमी बड़ा अच्छा होता था। हाँ, इस चक्कर में शादी हो गई। हाँ, हम सही तो जानते ही नहीं थे कुछ। अब जमाने के होते, अब जमाने के कहते कि हम नहीं कर रहे, ये बंदर भगाता, नहीं करूंगी यार शादी। गाँव में मना कर दिया एक ने। एक औरत है हमारे गाँव में, हाँ हाँ, वहाँ पक्का भी हो गया था। अच्छा, उसने मेरे से कहा, उसने कहा कि तुम रोज ही अगर यही करते शिव शक्ति पटा रखी, कौन सा दिखाती है, नंबर दिखाती हूँ, शिव शक्ति है, नंबर दिखाती हूँ, वहाँ पे गए, उसके रिश्ता हुआ उसकी बहन से। तो वो उसकी बड़ी बहन बोलने लगी, कह रही है क्या कहते नहीं, तुम हमारे बहन से शादी करोगे तो रोज ये बंदर ही नहीं भगाओगे। मुझे रोया था मैं पहली बार। मैंने कहा पूरी उम्र भर के लिए क्या मैंने यही ठेका ले रखा है। और उसके बाद शादी के बाद जब मेरी यहाँ शादी हो गई, फिर मैं चंडीगढ़ चले गया। चंडीगढ़ के बाद फिर गया वहाँ जिससे वो शादी पहले होने वाली थी। वो रो गई मेरे सामने, कह रही मेरे कर्म फूटे जो तुमसे रिश्ता टूट गया। ये बताओ, बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो ये होता है पहले। एक आज बहुत ही घटना घटी है। मेरी अम्मू बहुत भाव विभोर करने वाली घटना बताई है पापा ने। मेरी अम्मू सबसे अच्छी है, उससे पहले वाली से भी वो पागल थी, मेरी अम्मू अच्छी। वो देखेंगे फिर भैया चंडीगढ़ से फिर कहाँ गए? फिर दिल्ली आए। कहाँ पापड़ बेटे गीता पहले पहले गया अरुणाचल प्रदेश। दिल्ली आए अरुणाचल प्रदेश, फिर आपने यहाँ आके फिर मकान खरीद लिया? पहले अरुणाचल प्रदेश गया। अरुणाचल प्रदेश ये मामा का लड़का ले गया। वो तो यहाँ से तो गांव से तो ले गया, पहले तो ट्रेन में ले गया। वो ऐसी जगह पर वो उसे बगैर टिकट के ले गया होगा। वो बीच में बैठे, वो जहाँ पर जा रहे थे वहाँ पर ठंड के मारे हालत खराब हो गई। वहाँ गया, वो दारू पी करके टुल्लू होता था, मुझे बैठा देता था कहीं पे। और वहाँ पर भाषा भी दूसरी होती है। रात के 12-1 बजे आदमी आए तो उसका काम करना पड़ता था कि भाई 2 रुपए के तंबाकू के पत्ते आते हैं वहाँ पे, तो तंबाकू के पत्ते उसको दो तो वो खुश ठहरा। और नहीं तो वो एक तो उनके हाथ में खुजली होती है, वो ऐसे घूमते हैं। और जब इसने दारू पी पा करके वहाँ बर्बादी कर दी, अब वहाँ से यहाँ कैसे आऊँ मैं? गाँव में भी छोटा ही था। तो गाना भी डाला होगा आपके उसमें, बंदर वाले में। भाभी गाने में साथ एक गाना सुना दो गाइस को, अपने ऑडियंस को यही एक गाना सुना दो अच्छा सा। गाना हम क्या सुनाए? अब आप ही सुना दो। मेरे को तो आता नहीं है, बंदर वाला गाना तो आता नहीं है मेरे को। बंदर वाला तो कुछ, बंदर वालों में गाना कहाँ होता था? बंदर वाले में ये कुत्ता पकड़ा खैर वाला गाना आता है जैसे, हाँ क्या है पता? शाहरुख। तो फिर उसके बाद यहाँ दिल्ली आए। दिल्ली में आ करके कहानी सुनो पहले कहानी। जसोदा रहते थे। जसोदा रहते थे तो वहाँ किराए पे रहते थे। वहाँ लड़की हुई, ज्योति हुई। ज्योति हुई तो मैं बाहर, मेरी तो बचपन से ही साफ सफाई का हिसाब किताब है। सफाई कर रहा था तब तो वो आगे नाचने वाले मांगने वाले कह रहे किसका बच्चा हुआ है? मैंने कहा मेरा बच्चा हुआ है। मुझे क्या पता कि भाई इनको नहीं बताते, ये पैसे लेने आए। मैम साहब थी होशियार। मैम साहब ने अपनी साड़ी जो थी वहाँ एक ही चार पाई थी, वो सब नीचे डाल दी इसने। और मैंने कहा एक ऊपर वाले ऊपर भी हुई है, जो मंजिले में, ये कोई और है, उनका भी बता दिया। उसकी भी लड़की हुई थी। तो फिर इसने उनको जैसे भी किया होगा,
निपटाया। उस टाइम पे तो कम लेते होंगे ना भाभी। हाँ, कम दिया था। नहीं, इतने लिए 500 लिए थे, अच्छी लिए थे। तो वो इतनी किस्मत वाली थी कि वहाँ नामकरण कराया जब उसका, हाँ, तो एक सूर्या होटल है डिफेंस कॉलोनी में, न्यू डिफेंस कॉलोनी में, हाँ। उसका कुक आया था। ओ, तो सारे के सारे दोस्त कहने लगे यार मजा आ गया पार्टी खाने करी थी उन्होंने, बड़ी पार्टी करी। किसके? में। इतनी तो जगी यही रहता था, जगी तुम्हारे साथ ही था कि हाँ, कोई? जगी मेरे साथ था। वो तो बीच में बाद में यहाँ से वो जगी को बुला स्कूल लेंगे पढ़ा था मेरा ना। वहाँ, हाँ। सरकारी स्कूल में डाला था मैंने वो। हाँ, जगदीश ने भी बहुत कष्ट हो। बहुत कष्ट कराया मेरे इतने साथ। इतने बहुत कष्ट के कष्ट मेरा कराया। दूसरा था ही ये। जब मैंने यहाँ पे मकान लिया ना, तो जगी ने मैं बहुत कष्ट किया मेरे साथ। जसोला से यहाँ आया, साइकिल में आया, तो मोर मुकुट ने जब मुझे बुलाया था यहाँ पे आना करके, ये पीछे वाला ये रामसागर है, ये भी बैठे थे 2 मंजिले में, इसमें 4-5 आदमी बैठे थे, 4-5 आदमी बैठे थे। उधर और मैं बैठा था मोर मुकुट के वहाँ, मेरे साइकिल में पीछे ये बैठा था, इसकी के बराबर था, हाँ। इसके बराबर था। तो वो बार बार कह रहे हैं भाई मकान लेना है ये। अब उन्होंने सोचा ये छोकरा तो आया, इसके न चाचा भाई कोई बड़े बुजुर्ग, 25,000 उस जमाने में बहुत होते थे। बहुत होते थे। जमीन को। हाँ, जमीन की तो बात कह रहा हूँ। तो 25,000 बहुत होते थे। उन्होंने वो बार बार करने लगे, उन्होंने सोचा ये क्या पैसे लाया हुआ। लास्ट में गुप्ता जी को आ गया गुस्सा, उन्होंने कहा तुमसे कहा ना पेपर बनाने को। फिर वहाँ से हम गए उनके वहाँ, फिर फटाफट बैग में से वो दिए। फिर मैं जाते समय यहाँ से इसको ले गया, अब पीछे ये साइकिल में बैठा था, मैं आगे से मैंने कहा वो जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया भाई। 25,000 रुपये का मकान जगह ली हुई है। फिर वहाँ से कमरे में रह करके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में काम करता था। रात को दिन भर ड्यूटी करके आता था, रात को यहाँ पर लाता था, वो लैट्रिन का गड्ढा खोदता था। प्रिया रहती थी इस वाले मकान में, वो कहती थी चंदन, चंदन भी आता था। वो तो बाद में आई जब मैं मकान चंदन लगा को दिया। घर वालों ने उन्होंने कहा भाई इसने अपने लिए मकान बना लिया, तू यहाँ से खिसक ले, उसको खिसकवा लिया। मैं बचपन से ही सभी का, मैं मेरा दया इतनी अंदर भावना, मेरा भला हो मेरे। मेरे गुस्सा आता था, मैं कोई चीज खाऊं नहीं। एक दिन सिगरेट पी रहा था कहीं पर, वहाँ टैंक पे, अब मैं उसके सामने मैंने अचानक देख दिया। मैंने कहा अगर ऐसे कमाई पे ऐसे करोगे, मैंने तो सोचा कि भाई ये मेरे साथ रहता तो इसका अच्छा होगा, तो डांट दिया उसको अपना ही समझ के। बाद में घर वालों ने ये कुछ भी तो वहाँ करूँगा या वहाँ होगा, तुम फिर करो मेरे से, झूठ बोल दिया। सुन लिया करो। तो अभी आपने सुनी कहानी, दर्द भरी दास्तान। इन्होंने अपने कई सालों की जो भावनाएं की बाद में व्यक्त कर दी सारी पिताजी ने। गीता दीदी ने सुना बड़े ध्यान लगा करके, मम्मी ने भी काफ़ी सारे बीच में उसमें बातें बताई। साथ ही भविष्य में आपको ऐसी और भी जानकारियाँ हम देंगे। तब तक के लिए हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद।